लगना तो ऐसे ही चाहिए कि हम अच्छे दोस्त हैं। ताला ढूंढती है कैट फाइट बनाने के लिए, खिचड़ी पकाना, रायता फैलाना, और उनको चाहिए एक हेडलाइन। अब हमारे देश की हालत इतनी ख़राब हुई पड़ी इस वक्त, आप बोल रहे हैं बाहर से हम लोगों को ले आएंगे, तो ये सब सेंस नहीं, इट डजंट मेक सेंस टू मी। जी, वुमेन पावर आपको देखना तो देखिए, शाहीन बाग की औरतों को देखिए, लखनऊ की औरतों को देखिए जिनकी कंबल पुलिस ने चुरा ली थी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष और आज हमारे साथ हैं एक स्पेशल गेस्ट जिन्होंने फिल्म दर फिल्म अपनी एक्टिंग से एक बेंचमार्क सेट किया है, जिनको लोगों ने दिल खोलकर प्यार दिया है। ये हम बात कर रहे हैं वेरी वर्सेटाइल, वेरी टैलेंटेड रीचा चड्ढा की। वेलकम टू बॉलीवुड नाउ। थैंक यू। पहले तो बधाई हो, पंगा में आपके रोल को इतना ज़्यादा लोगों का प्यार मिल रहा है और जिस अंदाज से आपने निभाया, ऐसा लगता है कि हर बार आप, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, कि कुछ न कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि हर फिल्म में कुछ नया ट्राई करूँ। और मीनू का जो किरदार है, ऐसा लग रहा है टेलर मेड है आपका। नहीं, वो लगना ऐसा चाहिए कि आपके लिए टेलर मेड है, तो क्योंकि लोग बाद में भी बोलते हैं कि अच्छा भोली भी आपके लिए टेलर मेड है या कुछ और। लगना ऐसा चाहिए कि आपके लिए टेलर मेड है, इट शुड लुक एफर्टलेस। उस फिल्म में सभी किरदार ऐसे हैं, कास्टिंग इतनी कमाल की हुई है कि ऐसा लगता है कि सभी एप्ट हैं, और उसमें स्टैंड आउट करना, क्योंकि आपके साथ कंगना भी हैं, नीना गुप्ता भी हैं, सब लोग हैं, उसमें आप उभर कर आ रही हैं, ये अपने आप में काबिले तारीफ़ है। और लोगों को जब लोगों की तरफ से इतना प्यार मिलता है तो कैसा फील करती हैं आप? मुझे एक्चुअली बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था, पर मैंने कल रात को भी फिल्म देखी। मेरे दोस्तों को अच्छी लग रही है, प्रेस से बहुत सारे फ़ोन्स आए, तो आई एम हैप्पी लोगों को अच्छी लग रही है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि है तो स्पेशल रोल टाइप का। और छोटे छोटे न्यूएंसेस जो आपने पकड़े हैं, इवन आपके डायलॉग्स बम भोले और ये सब, अभी तक वो लोगों को मज़ा आ रहा है। बिल्कुल मज़ेदार डायलॉग्स हैं, वो मज़ेदार कैरेक्टर एक्चुअली। बाकी सब जब रोना धोना करते हैं तो वो थोड़ा सा कॉमिक रिलीफ ले आता है मीनू का कैरेक्टर। और कितनी तैयारी की थी इसके लिए, क्योंकि बीइंग अ कबड्डी प्लेयर, वैसा मतलब उसको जीना अपने आप में एक अलग। हमें उन्होंने काफ़ी सारे कोचेज़ और ट्रेनर्स ला के दिए थे, कुछ फिल्म में भी आपको नज़र आएंगे। उनमें से एक लेडी थी जिन्होंने हमें बहुत सिखाया, उनका नाम है गौरी वाडेकर, जो कि फ़िल्म में एक छोटे रोल में भी नज़र आई। और मैंने एक्चुअली उन्हीं की बॉडी लैंग्वेज कॉपी की थी, जिस तरह से वो चलती हैं, जैसे वो बैठती हैं, बिल्कुल उनकी फ्री बॉडी लैंग्वेज है, तो उसको कॉपी किया तो मेरे को थोड़ा इजी पड़ गया, मैंने चीटिंग कर ली थोड़ी सी। और कंगना और आपकी जो कैमरेडरी है, जो बॉन्डिंग है, ऐसा लगा कि आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो इस तरीके से निकल के आई है कि रियल में आप लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। नहीं, लगना तो ऐसे ही चाहिए कि हम अच्छे दोस्त हैं। देखिए, हर प्रोजेक्ट पे दोस्ती होना मुमकिन नहीं होता क्योंकि आप सब बिज़ी होते हैं, शॉर्ट्स के बीच में फ़ोन चेक करते हैं, दूसरी घर की चीज़ें सोचते हैं, तो हमारी ऐसी मित्रता नहीं हुई, पर वी हैड अ वेरी कॉर्डियल प्रोफेशनल रिलेशनशिप। लेकिन वो चीज़ें नहीं हुई। मतलब नॉर्मली क्या होता है कि कभी जब दो अच्छी एक्ट्रेसेस एक फिल्म में काम करती नहीं, नॉर्मली ऐसा नहीं होता। मीडिया मसाला ढूंढती है कैट फाइट बनाने के लिए क्योंकि वो चाहती नहीं है, और वो सब पासे हो गया। अब मेरे ख्याल से वो चीज़ें नहीं। ये मैं आपको बता रही हूँ, ये मीडिया का काम है, खिचड़ी पकाना, रायता फैलाना, और उनको चाहिए एक हेडलाइन। वो चाहते हैं कि औरतें ऐसे साथ में साउंड करें कि बेवकूफ़ लगें कि अरे लिपस्टिक पे झगड़ बड़ी, या फिर सास बहू का सीरियल दिखाते हैं और बोलते हैं कि औरतें ही औरतों की दुश्मन होती। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है। मेरी लाइफ में मेरी फ़ीमेल फ्रेंड्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और फीमेल फ्रेंड्स मेरी जो इंडस्ट्री में हैं, जैसे कि कल्की हो, श्वेता त्रिपाठी हो, या जितनी भी मल्लिका दुआ, जितने भी मेरे दोस्त हैं, वो मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं। और ये बिल्कुल एक मीडिया के द्वारा फैलाई गई मनगढ़ंत साजिश है। नहीं, वो लेकिन कुछ मीडिया हाउसेज होंगे, सभी वैसे नहीं हैं। जी बिल्कुल, सभी ऐसे नहीं हैं। और क्योंकि आप लोग की जो सोशल थिंकिंग है, जो आइडियोलॉजीज़ हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि मैच करते हैं, है ना? तो ऐसे समय पे वो जो बैलेंस है एक एक्टर का, क्योंकि एक्टर के साथ साथ वो एक इंडिविजुअल भी है, एक उसकी सोच है, वो बैलेंस कैसे आप लोग निभाते थे? एक्चुअली हमने कभी पॉलिटिक्स पे चर्चा नहीं की, और उसकी वजह भी ये थी कि वी जस्ट अग्री टू डिसअग्री, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि मैं उनका माइंड बदल सकती हूँ, और मुझे पक्का विश्वास है कि उनको भी ऐसा लगा नहीं कि वो मेरा दिमाग बदल पाएंगी या मेरी विचारधारा बदल पाएंगी। तो हमने पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं किया, इंडस्ट्री की थोड़ी बहुत बातें, गॉसिप, खाना पीना, ये सब हो के हमारी हंसते खेलते फिल्म ख़त्म हो गई। और अश्विनी क्योंकि इतनी सशक्त तरीके से वो डायरेक्ट करती हैं फिल्म को, और फीमेल जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके फिल्म में, वो उसी तरीके से निकल के आते हैं,
आप किस तरीके से देखती हैं उनके साथ काम करने का, जो ये आपका एक्सपीरियंस? अश्विनी ने 2-3 फिल्मों में ही अपनी लिए एक बहुत अच्छी पहचान बनाई है और बहुत शिद्दत से उन्होंने इस फिल्म पे काम किया और बहुत पेशेंटली काम किया। उसकी तो मैं दाद देती हूँ उनको, बहुत पेशेंटली उन्होंने काम किया। और जो अश्विनी है वो खुद बहुत इमोशनल हैं, तो फिर वो चीज़ उनकी फ़िल्मों में भी नज़र आती है कि कैसे वो सोचती हैं और मार्मिक चीज़ों को कैसे दिखाती हैं। और जैसे पंगा में भी आपने देखा होगा कि इमोशनल सीन्स बहुत सारे हैं, आंखें भर आती हैं, तो वो उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है, परसीव किया, डायरेक्ट किया है। और क्योंकि आप खुलकर हर मुद्दे पर बात करती हैं, और ये अगर ऐसा मुद्दा है जिस पे बात न की जाए तो अधूरा रहेगा इंटरव्यू। आपने सीए पे, जेएनयू पे, हर बार पे मतलब बात पर खुलकर बात की है। और अब तो लेटेस्ट ये भी है कि वसेपुर की औरतें भी हाँ इस मुद्दे पर खुलकर सामने आई हैं, और जिस पे आपने ट्वीट भी किया है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगी कि सिटीजन्स जो नागरिक प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो घबराए हुए हैं और सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि अभी हमें बहुत दूसरी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए, जैसे कि इकॉनमी है या जो क्लाइमेट चेंज से जो फसलें लगातार फेल हो रही हैं, जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वो सारी जो चीज़ें वो हमें कहीं ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। बजाय इसके अब हमारे देश की हालत इतनी ख़राब हुई पड़ी इस वक्त, आप बोल रहे हैं बाहर से हम लोगों को ले आएंगे, तो ये सब सेंस नहीं, इट डजंट मेक सेंस टू मी, इसलिए मैंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। और जब आपकी फ़िल्म के जहाँ जो टाइटल है वहीं की महिलाएं, एक छोटा सा कस्बा ही कह लें उसको गाज़ीपुर की, वहाँ की औरतें निकलती हैं और इसका विरोध करती हैं, इस बिल का, इस एक्ट का, तो उस पर आप जिस तरीके से आपको वुमेन पावर वहाँ पर दिखाई देता है वो जी, वुमेन पावर आपको देखना तो देखिए, शाहीन बाग की औरतों को देखिए, लखनऊ की औरतों को देखिए जिनकी कंबल पुलिस ने चुरा ली थी। कौन ऐसे काम करता है? लोगों को गोली मार के लोग निकल जाते हैं। मतलब ये वही स्टेट है जहाँ रेप विक्टिम के पूरे परिवार को गाड़ी के एक्सीडेंट में उनकी मौत हो जाती है और पुलिस प्रदर्शनकारियों की कंबल चुरा रही है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि क्या चल रहा है देश में इस वक्त। और सिर्फ वासीपुर की नहीं, शाहीन बाग की, बॉम्बे की औरतें, वो ऐसी औरतें जिन्होंने बुर्का बिंदी मूवमेंट शुरू किया जब ये बात हुई कि ये सिर्फ मुसलमानों का प्रोटेस्ट है। ऐसा नहीं है, मैं हिंदू हूँ, मैं इसके समर्थन में नहीं हूँ, और ये प्रोटेस्ट औरतें ही लीड कर रही हैं और बहुत मतलब हैट्स ऑफ टू देम। मतलब घर का काम करके, बच्चे को गोद में लेके, ठंड में खड़े होके, माइक पे खड़े होके बात करना, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ऋचा, ऐसा नहीं लगता कि मतलब बॉलीवुड से जिस तरीके से इसके खिलाफ, या अगर समर्थन में भी बात करनी है तो जिस तरीके से मुखर होकर लोगों को बात करनी चाहिए वो चीज़ नहीं कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब कुछ एक तबका ही है या एक लोग ही हैं? 50 लोग अगर बोल रहे हैं, 51 people spoke, then how can you say not even enough people are speaking? लेकिन बड़े स्टार्स तो आप देखिए कहाँ बोल। कि अगर 51 लोग एक मुद्दे पे बोल रहे हैं तो ये कहना सही नहीं है कि कोई नहीं बोल रहा। यस, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ और लोग बोलें, उनकी अपनी वजह है चुप रहने की। जब बहुत सारे बड़े स्टार्स ने पहले कुछ बोला था तो उनको कितना टारगेट किया गया था, इतने उनको गालियाँ पड़ी, उनके बच्चों को थ्रेट्स मिले, तो ऐसे माहौल में शायद वो नहीं बोलना चाहते। ठीक है ना, आप उनके पास मत जाइए, आप हमारी बात सुनिए। हम लोग जो जा रहे हैं सड़कों पे बैनर लेके, वो भी तो आपको नज़र आ रहा है, तो ठीक है ना। लोग बोलते हैं नहीं बोलते हैं वो उनकी, साइलेंस इज़ अ चॉइस, साइलेंस इज़ ऑल्सो अ कॉमेंट, बट इफ़ 51 पीपल फ्रॉम वन इंडस्ट्री आर स्पीकिंग अप देन यू मस्ट लिसन। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे लॉयर्स ने प्रोटेस्ट निकाला, डॉक्टर्स ने निकाला, टीचर्स ने निकाला, स्टूडेंट्स तो कर ही रहे हैं, तो हर तबके में लोग आगे आ रहे हैं, उनकी बात सुनना बहुत ज़रूरी है। कि आप एक वैसे रोल जो कठिन और अलग तरीके के रोल होते हैं वो ज़्यादा चुनती हैं। कभी आपको वो शिफॉन साड़ी पहन के वो स्विट्ज़रलैंड में वैसी वादियों में पेड़ के इर्द गिर्द नाचते हुए, गाते हुए, वैसी रोल्स में भी देखेंगे हम? अब कोई देगा तो देख लेंगे, पर मुझे नहीं लगता कोई मुझे वैसे रोल्स देगा, कोई डर ही जाएंगे, बोलेंगे अरे मैं इनके पास जाऊंगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, डरिए मत, आप जो भी रोल है अगर अच्छा होगा तो मेरे पास ले आइए, मैं पहन लूँगी शिफॉन की साड़ी। मतलब अभी जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर ये इंटरव्यू देखेंगे उनको देखना चाहिए कि ऋचा को वैसे ही रोल, मतलब कि जो कठिन है, जो जो ऐसा लगता है कि नॉर्मल वो हो जाता है। व्हेन यू स्टार्ट विद समथिंग इन द इंडस्ट्री, अगर आप मुश्किल रोल से शुरू करते हैं तो लोग आपको और मुश्किल रोल देते रहते हैं, तो यही हुआ है और कुछ नहीं। और ये एनर्जी, ये जो ज़ील है वो कहाँ से आती है आपको?
ज़ील, आपको इतने दिन लंबे दिन के बाद मुझ में ज़ील नज़र आ रही है, इस बात से ही मैं खुश हूँ। पर आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अगर सच बोल रहे हो तो खुल के बोलना चाहिए बस। मुझे रणवीर बहुत पसंद है। कपड़े जो उनके चमकीले भड़कीले कलरफुल कपड़े हैं वो पहन के बिल्कुल रोड पे निकल के डांस करूँगी। पार्लियामेंट में जाके सारे नेताओं के खाने पीने में LSD मिलवा दूँगी।